Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अभी वाटर रिसोर्सेज का जो टॉपिक है ये वाटर रिसोर्सेज का 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाटर स्कैरसिटी क्या होती है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी के बाद उसके कॉजेज हम देखने वाले कि उसके कॉजेज क्या है, किसके वजह से वाटर स्कैरसिटी होती है। फिर उसके बाद हम देखने वाले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की इंडिया में कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स देखे गए जो डैम से रिलेटेड है। जो डैम्स है, कौन से डैम्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं वाटर पोल्यूशन, जो पानी जो पोल्यूट हो गया है। ठीक है, वाटर जो पोल्यूट हो गया है उसके रीजंस क्या क्या है, वो पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है। फिर उसके बाद जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, क्या क्या वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में कौन से प्रोटेस्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन और बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है ये डैम्स के अगेंस्ट में हुए, उसके रीजंस क्या है। ठीक है, जो डैम्स की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से जो लीडर्स है उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, ये जो सब चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। अभी ये टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे प्यारे अर्थ से। ठीक है, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इट इज जियोइड इन स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अभी अर्थ के जो अगर हम 4 हिस्से कर दे, 4 पार्ट्स कर दे, तो 1 2 3 ये 3 पार्ट्स पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओशंस, ओशन या वाटर बॉडीज देखने को मिलेगी। और जो 1/4 पोर्शन है, ये जो 1/4 पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1/4 पोर्शन है, यहाँ पे लैंड है। मतलब आप और मैं जो लैंड पे है ये 1/4 पोर्शन है, अर्थ का बस 1/4 पोर्शन है। वर्ल्ड का 3/4 पोर्शन पे क्या है, वाटर एग्जिस्ट करता है। अभी इसके बाद वाटर 3/4 पोर्शन पे अगर एग्जिस्ट करता है तो वाटर जो है अर्थ पे ये अपना एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर ने खुद को एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनाया, कौन से प्रोसेस से, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। अभी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने बचपन से पढ़ी हुई है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब क्या है कि जो सन है, ये सन जो है वो अपने हीट वेव्स अर्थ पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे जो ओशन है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। अभी पानी जब इवेपोरेट हो जाता है उसके क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद यही बादल प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब इनकी बारिश होती है। और जो वाटर साइकिल है ये अर्थ पे मेंटेन होता है, और अर्थ पे जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। मतलब हर साल जो पानी है वो रिन्यू होता रहता है। फॉर एग्जांपल आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आप हर महीने रिन्यू करते हो, हर साल में रिन्यू करते हो। तो द सेम वे जो अर्थ है वो क्या करती है, अपना जो पानी है, अपना जो वाटर है वो हर साल रिन्यू करती है। तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर अर्थ पे अगर 3/4 पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है, अगर ये 3 पार्ट पे अगर ओशन है, पानी है, वाटर एग्जिस्ट करता है, तो फिर भी आज वाटर स्कैरसिटी हमको क्यों देखने को मिलती है। अगर ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर अर्थ के अगर 3/4 हिस्से पे अगर पानी है तो फिर भी आज 1/4 हिस्से के लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, वाटर स्कैरसिटी क्यों है। चलो देखते हैं इसका रीजंस आगे के चैप्टर में कि क्या क्या रीजंस है इसके। ठीक है, अभी वाटर के रीजंस देखने से पहले, वाटर की जो स्कैरसिटी के जो रीजंस है, अगर 3/4 पोर्शन पे अगर पानी एग्जिस्ट करता है तो पर उसके पहले कुछ फैक्चुअल डेटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी जो अर्थ है, अर्थ पे अगर 100% वाटर एग्जिस्ट करता है तो 100% में से जो 96.5% जो है, 96.5% जो वाटर है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओशंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद जो 2.5% जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 2.5% ये फ्रेश वाटर है। अभी हम जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है वो ओशन वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस है उसको, पर जो मेजॉरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ओशन वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये होने के कारण ये ओशन वाटर हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, हम कंज्यूम करते हैं फ्रेश वाटर। मतलब अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है, जो कंज्यूम करने लायक वाटर है वो कितना है, बस 2.5% है। अभी ये 2.5% से, ये भले ही फ्रेश वाटर अभी 2.5% है, ये 2.5% में से जो 70% है, ठीक है, 2.5% में से जो 70% ऑफ द जो वाटर है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो 30% वाटर है, 70% ग्लेशियर्स है, अभी 2.5% में से जो 30% है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है।
क्या है? ग्राउंड वाटर। मतलब जो जमीन है, जो अर्थ है, उसके नीचे जो ग्राउंड होता है, अर्थ के नीचे जो क्रस्ट में जो वाटर लेवल होती है उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर का एक लेवल होता है। तो अभी जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में से भी 70% फ्रेश वाटर ये है, ग्लेशियर्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हिमालय जैसे एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, जो 30% है वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है। अभी इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है उसका 4% जो बारिश है वो कहां पे होती है? इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। मतलब इंडिया का जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड के वाटर अवेलेबिलिटी में कितना रैंक आता है? इंडिया का 133rd रैंक आता है। और इंडिया में जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स है, मतलब एक स्पेसिफिक पैच एरिया जहां पे जो वाटर है वो रिन्यूएबल है, वो कितना है? वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर्स का ही एग्जिस्ट करता है। और ऐसे 2025 तक ऐसे एस्टिमेशंस हुए, ऐसे सर्वेज हुए कि 2025 तक इंडिया ऐसे कंट्रीज के बीच में आ जाएगा जहां पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड टू द डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैर्सिटी। अभी वाटर स्कैर्सिटी का अगर आपको डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक वर्ड में आपको अगर बोलना है वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, तो वाटर स्कैर्सिटी द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड टू दिस डिमांड। मतलब अगर एक पर्सन की अगर डिमांड है, वो एक दिन में उसको 50 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, अभी 50 लीटर से उसको कम वाटर मिल रहा है एक दिन में, तो ये क्या हो गई? वाटर स्कैर्सिटी हो गई। मतलब जितनी डिमांड है उससे कम अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इसको क्या बोला जा रहा है? वाटर स्कैर्सिटी बोला जा रहा है। ठीक है, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट विद द रीजंस हैविंग लो रेनफॉल। अभी जब भी हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो हम अपने दिमाग में ऐसे पिक्चर्स, जो राजस्थान की जो डेजर्ट प्रोन एरियाज है उसके पिक्चर्स हमारे दिमाग में आते हैं। ऐसे पिक्चर्स दिमाग में आते हैं जहां से जो वुमेन्स है वो अपने जो सर पे जो मटके है वो दूर दूर से मटके लेके जा रही है और वाटर का जो अपना सफिशिएंसी वो पूरा कर रही है। ठीक है, तो ये पिक्चर्स हमारे दिमाग में आते हैं। यहाँ पे ये फोटो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, मेनी ऑफ आवर सिटीज हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत सारी जो सिटीज है वहां पे वाटर तो एग्जिस्ट करता है पर फिर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। आज आप लोग देखो कि आज जो ह्यूमंस है उनके वाटर के कितने सारे यूजेस है। हम वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज के लिए पानी यूज करते हैं। यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हो, ये जो है नहाने के लिए हम पानी यूज करते हैं, कुकिंग के लिए पानी यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, हर पर्पस के लिए पानी रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए जैसे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जा रही है तो पॉपुलेशन भी क्या कर रही है? वो पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रही है, और कंज्यूम करने की वजह से वो पानी है उसका क्या हो रहा है? शॉर्टफॉल हो रहा है, स्कैर्सिटी हो रही है। ठीक है, अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। मतलब जो पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करने के डोमेस्टिक पर्पस के लिए पानी तो चाहिए, पर जो फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। ठीक है, हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं आप? फर्टिलाइजर्स यूज कर, इंडिया का भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना चालू कर दिया, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर दी। अब यही इरिगेशन फैसिलिटीज से क्या हो रहा है? जो एग्रीकल्चर में जो पानी है वो ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। अभी इंडिया में आज सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसकी वजह से जो पानी का जो यूसेज है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। अभी व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अभी उसके वाटर स्कैर्सिटी के रीजंस क्या हो सकते हैं? पहले तो ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जैसे बढ़ते बढ़ते जा रही है। अगर 2 लोग है, 2 लोग से 4 हो गए, 4 से अगर 25 हो गए, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जाएगी तो पॉपुलेशन क्या करेगी? उसकी वाटर यूसेज बढ़ेगा। पॉपुलेशन का क्या बढ़ जाएगा? वाटर यूसेज बढ़ जाएगा। जैसे वाटर यूसेज बढ़ जाएगा तो वाटर की स्कैर्सिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर। अभी ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या? आज सोसाइटी में जो भी रिच कम्युनिटी है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल। क्यों? उनके पास पैसा ज्यादा है, वो रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो वाटर है उसका भी क्या हो रहा है? ओवर यूज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लो रेनफॉल एंड सीजनल वेरिएशन। अभी लो रेनफॉल मतलब क्या? जैसे क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक आ गया है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया है? जो बारिश है वो कम होती है, कोई साल कम हो जाती है, कोई साल ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है? जो रेनफॉल है वो कम हो गया है। ठीक है, अभी रेनफॉल कम होने की वजह से और सीजनल वेरिएशंस होने की वजह से क्या होने लगा है? वाटर स्कैर्सिटी बढ़ गई है। ठीक है,
नेक्स्ट है इंटेंसिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? अर्बनाइजेशन मतलब जब लोग माइग्रेट करते हैं विलेज एरिया से सिटीज एरियाज में, जॉब्स की सर्च में, एजुकेशन की सर्च में, या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सर्च में, तब इसको क्या बोला जाता है? अर्बनाइजेशन बोला जाता है। अभी अर्बनाइजेशन जब होता है एक स्पेसिफिक सिटी में, जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है तो वाटर यूसेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, रिसोर्सेज यूसेज भी बढ़ जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक लोकेशन में जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ जाती है, जहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज आना चालू हो जाती है, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। अभी जैसे इंडस्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो उसमें पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पानी लगता है, तभी तो वो इंडस्ट्रीज रन कर पाती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी पानी से ही बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वो आगे पढ़ने वाले हम क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी वाटर से जनरेट हो रही है और वाटर कंजम्पशन इंडस्ट्रीज में भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है? वाटर स्कैरसिटी ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग। अभी जो प्लानिंग का जो टॉपिक है, जो किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो प्लानिंग करता है, टाउन प्लानिंग करता है, वाटर मैनेजमेंट करता है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो हर जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्लानिंग कैसे करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक पुणे की हम बात करेंगे तो पुणे में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये पुणे में के साइड में जो चाकन आउटस्कर्ट्स वाला जो एरिया, चाकन का एरिया है, हड़पसर के आगे वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है उसका प्लानिंग गवर्नमेंट पहले से करती है। ठीक है, कि घर कैसे बनने चाहिए, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे वाटर कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीजों की प्लानिंग करता है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी क्या हो जाता है? लैक ऑफ प्लानिंग हो जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाता है, उनकी प्लानिंग सही नहीं होती है, तो ये भी वाटर स्कैरसिटी का क्या हो सकता है? एक बड़ा रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अभी वाटर पोल्यूशन मतलब क्या? अभी जो जितना भी पानी एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पे, वो अब ह्यूमंस जो है अपने मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से वो क्या कर रहे हैं? जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी समंदर है वो पोल्यूट हो रहे हैं, जो गंगा रिवर है वो तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी अभी तक क्लीन नहीं हो पा रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गंगा रिवर के लिए बनाए जा रहे हैं, पर फिर भी गंगा रिवर जो है वो अभी तक क्लीन नहीं हो पा रही। मतलब जो पोल्यूशन है उसका क्या, जो स्पीड है पोल्यूशन का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्लीनिंग एक्टिविटी। तो ये सारे जो रीजन है इसकी वजह से क्या हो जाती है? वाटर स्कैरसिटी हो जाती है। ये सारे रीजन है। अभी जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, डेट इज 1947। अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। 1947 की हम जब बात करेंगे तो इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री। 1947 बहुत सारी डेवलपमेंट करनी बाकी थी, एग्रीकल्चर पे फोकस करना बाकी था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारा लूट के वो इंडिया से बाहर लेके गए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में। फिर इंडिया जो 1947 के बाद इंडिया जब खुद इंडिपेंडेंट हुआ, गवर्नमेंट की भारत की सरकार जब बनी, तो 1947 के बाद हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर के फोकस करना चालू हो गए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बने तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है और पावर चाहिए होती है। ठीक है, पावर मतलब किसके भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, फिर उसके बाद कोल के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अभी जो पावर होती है, इंडस्ट्रीज जो होती है वो पावर पे चलती है, पानी पे चलती है, इनको ये दोनों चीजें लगती है। अभी दोनों इसमें अगर 1947 में इंडिया ने पूरा हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अभी आज इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, 100% इलेक्ट्रिसिटी अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से 22% इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मतलब 100% में से आज प्रेजेंट 22% जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है? पानी यूज हो रहा है। Moreover, multiplying urban centers with a large and dense population and urban lifestyle have not only added to the water and energy requirement but have further increased the problem. अभी over a period of time जैसे urban centers डेवलप हो रहे हैं, urban centers मतलब जो बड़े बड़े cities डेवलप हो रहे हैं, पूना, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, बेंगलुरु, ये सारे जो सिटीज है इसमें क्या हो रहा है? माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो माइग्रेशन की वजह से लोग जो है एजुकेशन के लिए, जॉब पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, और इससे जो सिटीज है उसके ऊपर क्या बर्डन हो गया है कि जो रिसोर्सेज है वहां पे यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज, आज के हाउसिंग सोसाइटीज में आप लोग देखोगे तो ये ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं वहां पे जो सोसाइटीज होती है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज होती है, ये रेसिडेंशियल सोसाइटीज में एक तो ट्यूबवेल्स होते हैं, मतलब कुआं होता है, ट्यूबवेल्स होती है, या जो ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सोसाइटीज में जो लोग होते हैं वो पानी यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है वाटर स्कैरसिटी का और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड कॉज द डिप्लीशन इन द सेवरल सिटीज। अभी यही रीजन है कि जो वाटर, जो सिटीज लेवल में जो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है और वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन।
अभी जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन मतलब जब क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन जब पानी है वो फिजिबल पीने लायक नहीं होता, यूज करने लायक नहीं होता, उसको वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। वाटर जो पानी है जो खराब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, उसको वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी एस्पेक्ट, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन। अभी दूसरी सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन हम लोगों ने देखी कि पानी अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, पानी कम हो रहा है। अभी ऐसी जगह पे पानी अवेलेबल है पर फिर भी हम वो यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे? बिकॉज दैट वाटर इज पॉल्यूटेड, वो जो पानी है वो पॉल्यूट हो चुका है, इसलिए वो यूज नहीं करते आ रहा है, ठीक है। दिस स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अभी ये जितनी भी स्कैरसिटी आप लोगों को देख रही है किसकी वजह से हो रही है? पानी की खराब क्वालिटी की वजह से होती है। और जितने भी डिजीज होते हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर पानी कंटामिनेटेड है तो उसको यूज करना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। लेटली देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक यूज। मतलब ये पोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है? पहले तो डोमेस्टिक यूज से हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे हो रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड जो हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। अभी जो इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज क्या करती है? अपनी जितने भी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो केमिकल वेस्ट हो सकता है, वाटर वेस्ट हो सकता है, वो क्या करता है? वेस्ट जो है वो रिवर्स में रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो रिवर है, ये वाटर बॉडीज है, वो कंटामिनेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ना गंगा रिवर वाटर प्रोजेक्ट देख लो, गंगा रिवर इतनी मैली हो गई, इतना पोल्यूशन हो गया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद भी आज गंगा को क्लीन करते नहीं आ रहा है, ठीक है। गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, पर फिर भी आज गंगा पूरी तरह क्लीन नहीं हो पा रहा है, इतना पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पोल्यूशन, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर जो इरिगेशन है, इरिगेशन की वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में जो भी पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स जो है, कुछ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लैंड में रह जाते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। और कुछ पेस्टिसाइड वाटर रूट के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं? वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं। अभी ये जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, जब वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं, रिवर्स में मिक्स हो जाते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होता है? मरीन लाइफ को होता है, फिश को होता है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है द नीड ऑफ द आवर। अभी आज क्या करने की जरूरत है? पहले तो टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज। आज सबसे ज्यादा पहला काम क्या करना है? पहले जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है और वाटर के यूसेज को मैनेज करना है। मतलब कितने लोगों ने कितना पानी यूज करना चाहिए, पर पर्सन है एक दिन में इतना पानी यूज करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। पानी को मैनेज करना चाहिए अच्छे से। टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द हेल्थ हैजार्ड, मतलब आज जो भी लिविंग पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है, उनको सेफगार्ड करना वाटर बॉर्न डिजीज से, ठीक है। ये क्या है? नीड ऑफ द आवर है। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अभी फूड सिक्योरिटी मतलब कैसे फूड सिक्योरिटी एंश्योर होगी? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से ही फूड सिक्योरिटी होगी। और जब एग्रीकल्चर कैसे चलेगा? पानी की वजह से चलेगा, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अभी जब तक ये पानी जो है ये पोल्यूशन फ्री रहेगा तभी हम अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक से संभाल पाएंगे, अपना जो हेल्थ है वो ठीक से संभाल पाएंगे और तभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर पाएंगे। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब जितने भी अपना जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। जब उसको प्रोटेक्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पोल्यूशन फ्री वो स्पेसिफिक एरिया को रखना पड़ेगा, उसको डिग्रेड होने से बचाना पड़ेगा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल improve this resource and resources and cause ecological crisis that may have profound impact on our life। अभी जब हम रिसोर्सेज अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और रिसोर्सेज को मिसमैनेज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है? जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो हो सकता है और जो लाइफ है अपनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज नाम में लिखा है कि मल्टीपर्पज मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि जो डैम्स है, डैम्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। डैम्स जो है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर डैम से वाटर, डैम एक बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज भी होता है, ठीक है। जहाँ पे डैम हो हर जगह पे वहां पे पानी मिलता है, अवेलेबल होता है। डैम्स पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, डैम के मेंटेनेंस में, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वहां पे लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी डैम्स जो होते हैं ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी, पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अभी जो डैम है, एक डैम बनाया तो इतने सारे यूजेस उसके होते हैं, ठीक है। तो डैम क्या है? एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है। Archaeological and historical records show that from the ancient times we have constructed sophisticated hydraulic structure। मतलब ये जो डैम्स है ये कोई नई कंसेप्ट नहीं, कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। जो डैम्स है बहुत एंशिएंट टाइम से जो हमारे पूर्वज है वो डैम्स बनाते आ रहे हैं अलग अलग वे में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है।
नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन द मॉडर्न इंडिया, और वही ट्रेडिशन हम एंशिएंट इंडिया से आज मॉडर्न इंडिया में ये डैम्स की फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर है ये हम बना रहे हैं, ठीक है। In the 1st century BC, Sringavaramapura near Allahabad has a sophisticated water harvesting system channel the flood water of the river Ganga, channeling the flood water of the river Ganga। अभी 1st century BC में जब ये इलाहाबाद का जो एरिया है यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिली। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब जो गंगा रिवर का जो पानी था वो चैनल किया गया जो लोग रहते थे वहां पे सिविलाइजेशन की तरफ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, अभी चंद्रगुप्ता मौर्य का ये जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे डैम्स देखे गए, लेक्स देखे गए, इरिगेशन सिस्टम्स देखी गई, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे। ऐसे एविडेंसेस मिले कि चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे ये इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स, और ये जो एविडेंसेस है और कहाँ पे मिले, ये कलिंगा में मिले, मतलब जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है, फिर उसके बाद नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर है जो कर्नाटक में, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में, ये जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वाटर हार्वेस्टिंग के यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अभी 11th सेंचुरी में जो भोपाल लेक है ये बनाया गया एक आर्टिफिशियल लेक है। अभी दो टाइप के लेक होते हैं, एक तो मैन मेड लेक होता है और एक नेचर मेड लेक होता है। अभी मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल लेक होता है जो इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाया, और जो नेचुरल लेक होते हैं वो जो एनवायरमेंट होता है, जो प्रकृति होती है वो खुद बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लेक्स, ठीक है। इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन द हौसखास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। अभी ये दिल्ली का जो हौसखास का जो रीजन है, हौसखास एक विलेज है वहां पे जहाँ पे आज प्रेजेंटली बहुत सारे क्लब्स देखने को मिलते हैं। ये हौसखास के रीजन में दिल्ली में ये इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, एक वाटर टैंक बनाया था, जिससे कि वहां पे वो एक जो गांव है वो सेटल हुआ था। अब ये जो डैम्स है, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग के, ये बहुत सारे एविडेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये डैम्स जो है ये कोई नई कंसेप्ट नहीं, ये एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। वाटर डैम्स एंड हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। अभी जो डैम्स होते हैं वो वाटर कंजर्वेशन में और वाटर मैनेजमेंट में हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। अभी जो डैम होता है ये अगर स्पेसिफिक ये रिवर है, तो ये जो डैम होता है वो क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है, और ये रिवर का जो फ्लो है उसको रोक देता है। इसी को क्या बोला जाता है, डैम बोला जाता है। डैम रेफर्स टू द रिजर्वायर। अभी डैम को हम रिजर्वायर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर अगर नहीं बोला तो भी चलेगा, पर रिजर्वायर ऑफ व्हाट, रिजर्वायर ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज स्पिलवे। अभी जो डैम्स होते हैं उनमें ये दरवाजे होते हैं, ठीक है। ये डैम का पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये डैम है। अब ये डैम में जो पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, ये क्या है, डैम का स्पिलवे है। स्पिलवे मतलब क्या, डैम जो होते हैं उसके दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे से क्या किया जाता है, डैम में अगर पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो की वजह से ये जो दरवाजे वो क्या किए जाते हैं, खोले जाते हैं, और जिससे जो पानी है वो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्पिलवे बोला जाता है। अभी है ये वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बोला जाता है इसको बहुत बार। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट काम कैसे करता है, ये पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, ये है स्ट्रक्चर उसका, ये डैम है, ठीक है, ये डैम है जो वाटर को होल्ड करके रख रहा है। अभी ये नीचे एक चैनल होता है जिससे जो पानी होता है, ये पानी यहां से यहां जाता है। अभी यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक टरबाइन होता है, ठीक है, टरबाइन होता है, ये टरबाइन शाफ्ट होता है। ये टरबाइन क्या करता है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आता है ये टरबाइन मूव करता है बहुत स्पीड से। अभी जैसे पानी जितने स्पीड से मूव करेगा उतने स्पीड से ये टरबाइन मूव होता है, और ये टरबाइन जो होता है ये कनेक्टेड होता है जनरेटर से। अभी जैसे ये टरबाइन मूव करता है, टरबाइन मूव होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये जनरेटर में स्टोर होती है, ठीक है। अभी ऐसे तरीके से ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये ऐसे काम करता है, और इससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डैम्स। अभी डैम्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया और यूजेस डिस्कस करते हैं। Dams were traditionally built to impound rivers and rain water that could be used to later irrigate agriculture field। अभी लैंड जो एंशिएंट इंडिया में जितने भी डैम्स बने जाते थे वो इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए वो पानी जो होता था वो स्टोर किया जाता था। पर आज जो डैम के जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा है, पहले से एंशिएंट टाइम से बहुत ज्यादा यूजेस आज डैम्स के हो गए।
जैसे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम डैम से। दूसरा है जो डोमेस्टिक के लिए पानी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी जो पानी होता है वो डैम से आता है। दूसरा है फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो फ्लड्स होते हैं, वो फ्लड्स जब आते हैं, जो डैम्स होते हैं, ये फ्लड्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लड्स है, जो पानी होता है, पानी को एसिमुलेट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब जो आप टूरिज्म करते हो, घूमने फिरने की जो जगह होती है, जो डैम्स है ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं, मतलब ये टूरिज्म घूमने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन मतलब जब एक रिवर होती है, एक रिवर पॉइंट से ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ पे ये जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यही इनलैंड नेविगेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। डैम के आगे का जो एरिया होता है उससे आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा है फिश ब्रीडिंग, अभी फिश ग्राउंड, ये जो डैम्स होते हैं, डैम्स में जितना भी स्टोरेज कंटेनर होता है, ये स्टोरेज कंटेनर जो होते हैं यहाँ पे फिशेस का ब्रीडिंग भी किया जाता है, ठीक है। दे आर द बेस्ट प्लेस टू फॉर फिश ब्रीडिंग। अभी हर बार अपने को ओशन में जाके फिश का जो फिश है वो फिशिंग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जो रिजर्वायर है वही रिजर्वायर यूज कर सकते हो फिश ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो डैम्स के जो इतने सारे यूजेस है, डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसीलिए जो डैम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोला जाता है डैम को। इंपाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद इन वन अनदर वेयर मेनी यूजेस, मतलब बहुत सारे यूजेस एक ही डैम में दिखने को मिलते हैं। अभी एग्जांपल क्या है, ये हीराकुंड डैम है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, आपको इसका मैप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो हीराकुंड कहाँ है, यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा जो स्टेट है यहाँ पे हीराकुंड डैम है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये मार्क कर लेना। द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन, अभी हीराकुंड जो डैम है ये कौन से रिवर का पानी होल्ड करके रखा है इसने, महानदी बेसिन का, मतलब ये जो डैम है कौन से रिवर पे बेस्ड है, ये महानदी बेसिन पे बेस्ड है, जो वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सतलज बियास रवि बेसिन, अभी भाखड़ा जो डैम है, ठीक है, ये भाखड़ा जो डैम है यहाँ पे कौन से रिवर बेसिन पे बना हुआ है, ये सतलज बियास रिवर पे बना है। द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर द हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, और यही डैम का जो पानी है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है और इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर के लिए। कौन सा डैम है ये, भाखड़ा नांगल डैम। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as a vehicle that would lead to the nation to the development and progress। अभी जब ये डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इनिशियली जब देखे गए तो ये बहुत डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ये जो डैम्स थे, ये डैम्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते थे, ठीक है। तो इसीलिए नेहरू जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वेयर आई वर्शिप, मतलब जो डैम्स होंगे ये इंडिया के क्या होंगे, टेम्पल्स होंगे, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स होंगे, जिससे कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growing of the urban economy, और यही जो डैम है ये क्या करेंगे, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेंगे, अर्बनाइजेशन को बूस्ट करेंगे, और लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अभी प्रॉब्लम कॉज बाय डैम्स, ठीक है, अभी डैम्स के वजह से बहुत सारे यूजेस तो देखे डैम्स के, हमने डैम्स के यूजेस देखे, डैम्स के एडवांटेजेस देखे, ठीक है, डैम से क्या हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, ये सब। पर डैम्स के कुछ नेगेटिव्स भी है, डैम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अभी क्या प्रॉब्लम्स है डैम्स के साथ, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। अभी जो डैम्स हम बना रहे हैं, ठीक है, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, मतलब क्या, अभी जो डैम्स है उसमें हम बीच में बैरियर बना रहे हैं। अभी रिवर का जो फ्लो होता है वो नेचुरल फ्लो होता है, अभी रिवर के फ्लो को आप अगर रोक रहे हो तो ये किसको, आप एट द एंड ऑफ द डे किसको इंपैक्ट करेगा, ये इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। And excessive sedimentation at the bottom of the reservoir result in the rockier streams beds and poor habitat to the river aquatic life। अभी ये जो डैम्स है, ये डैम्स की वजह से क्या होता है, डैम्स जो होते हैं ये डैम्स जैसे बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर, ये पानी है, यहाँ पे डैम ऐसे बना दिया है, ठीक है, दिस इज अ डैम। अभी ये डैम पे जैसे ये रिवर आती है, यहाँ पे रिवर का पानी यहाँ पे रोका जाता है, रिवर के साथ स्टोन्स भी आते हैं, ठीक है,
तो ये स्टोन्स है, ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और ये स्टोन्स जैसे सेटल होते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्टोन से ऊपर आते हैं और ये जो पानी है ये क्या होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिश होते हैं, ठीक है, जो फिश होते हैं ये डैम्स उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फिश जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनके मीटिंग एक्टिविटीज के लिए, उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटीज के लिए। ये जो एक्वेटिक इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डैम्स की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially spawning release of the deposit of the egg। जब फिश को अपना जो एग्स रिलीज करने होते हैं वो स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए माइग्रेट करते हैं। तो ये एक्टिविटी हम फिश की क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डैम्स। अभी नेक्स्ट है द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट। अभी जो डैम्स है, डैम जैसे बनाने का जो प्रोसेस होता है, डैम्स बनाने में सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, आप एरिया एक्वायर करती है, ठीक है, गांव बड़े बड़े जो गांव होते हैं वो एक्वायर करने पड़ते हैं, तभी जो डैम का काम है वो स्टार्ट हो सकता है। डैम का जो वे होता है उसको भी खाली कराना पड़ता है, जो गांव के गांव है उनको क्या किया जाता है, रीसेटलमेंट उनका किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। जो डैम्स बनाने के जो होते थे लोग क्या करने लगे, अगर डैम बन रहा है एक स्पेसिफिक गांव की जगह उसमें जा रही, तो गांव के लोग क्या कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। तो ऐसे प्रोटेस्ट में कौन सा नाम आ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन था, ये दोनों जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और जो डैम्स का काम था वो रोका गया। तो ये नर्मदा रिवर के पास होने वाला था और ये टेहरी डैम के पास होने वाला था, ठीक है। रेसिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट इज प्राइमरली ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अभी जो डैम्स बनाने का जो काम होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो कम्युनिटीज होती है, लोकल लोगों की जो जगह होती है उनको वहां से डिस्प्लेस किया जाता है, उनको वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। अभी जो लोकल लोग होते हैं उनको खुद की जमीन देनी पड़ती है, उनका जो लाइवलीहुड है उसमें चले जाता है, ठीक है। मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। मतलब एक स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है। अगर डैम का जो बेनिफिट है, डैम का बेनिफिट अगर सिटीज को होने वाला है, पर जगह किसकी जा रही है, उसमें गांव वालों की जगह जा रही है, ठीक है। तो गांव वालों का इशू क्या होता था कि अगर हमारी जगह जा रही है, बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है, बाकी सिटीज को उसका ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। So if the local people are not benefited from such projects, then who is benefited? Perhaps the landowners and the large farmers, industrialists and the few urban centers। अगर ये डैम्स का बेनिफिट अगर ये गांव वाले लोगों को नहीं हो रहा है, तो ये डैम्स का बेनिफिट किसको हो रहा है, बड़े बड़े फार्मर्स को हो रहा है, लैंड ओनर्स को हो रहा है, इंडस्ट्रीज को हो रहा है, अर्बन सेंटर्स को हो रहा है। अर्बन सेंटर्स मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उनको बेनिफिट हो रहा है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। अगर कोई एक स्पेसिफिक विलेज के आदमी की हम बात करेंगे, उसको अगर डैम के लिए वो जगह दे रहा है तो उसको स्पेसिफिक कोई बेनिफिट हो रहा है क्या, नहीं। उसको तो दूसरी जगह मिलने वाली, कोई और रिसेटलमेंट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद वो डैम से उसको कोई फायदा नहीं वाला है, वो सिटी में रहने नहीं वाला है, ठीक है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला है। तो ये डैम से जो गांव वाले लोग होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये नर्मदा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है और सेव नर्मदा मूवमेंट, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिन्होंने ट्राइबल लोगों को, फार्मर्स लोगों को, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को क्या किया था, एक साथ यूनाइट किया था। और जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के पास बनने वाला था, जो गुजरात में नर्मदा रिवर जो है वहां पे सरदार सरोवर डैम बनने वाला था, उसको अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से इश्यूज पे फोकस किया, ये एनवायरमेंटल इश्यूज पे फोकस किया, रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम। मतलब कितने जंगल उसके लिए जो डैम है वो बनाने के लिए काटने पड़ेंगे और कितने ट्रीज को उसके लिए काटना पड़ेगा, और ये जो डैम है ये कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। रिसेंटली इट हैज रीफोकस्ड द एम टू एनेबल पुअर सिटीजंस, स्पेशली द आउटसाइड डिस्प्लेस्ड पीपल, टू गेट फुल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अपना जो गोल, उनका जो फाइट है वो चेंज कर दिया। जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उनको घर अच्छे से मिलने चाहिए, सब फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource project of India covering 4 states. अभी ये सरदार सरोवर जो डैम है ये चार जो स्टेट्स है उसको पानी पहुंचाने का काम करता है। पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in the drought prone and desert areas of Gujarat. That is 9,490 villages and 173 towns. एंड राजस्थान 124 विलेजेस। अभी सरदार सरोवर डैम का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ये कितने स्टेट्स को बेनिफिट कर रहा है,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये सबसे बड़े बड़े स्टेट्स है, इंडिया के सबसे बड़े बड़े स्टेट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। अभी जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ये किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला है? ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी नहीं पहुंचता, ऐसे गांव, जैसे कितने गांव है, 9419 विलेजेस है और 173 टाउन है जहाँ पे ये इसका पानी पहुंचाया जाएगा। In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to the water supply in the urban areas, particularly during the droughts. Interstate water disputes are also becoming more common with regard to the sharing of cost and benefits. अभी ये इंटर वाटर जो डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो इंटरस्टेट होता है, एक तो इंटरस्टेट होता है और एक इंट्रास्टेट होता है, ठीक है, ये दो वर्ड होते हैं। अभी इंट्रास्टेट मतलब क्या? विद इन द स्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब हम जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो विद इन द महाराष्ट्र ओनली, ठीक है। पर इंटरस्टेट मतलब जब महाराष्ट्र से हम बाहर जाते हैं गुजरात में तो इसको इंटरस्टेट बोला जाता है। तो ऐसे रिवर्स जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर कर रही है इसको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बोला जाता है। मतलब जो ऐसे कुछ वाटर स्टेट डिस्प्यूट है जिसमें दो से ज्यादा स्टेट्स है वो क्या कर रहे हैं? वाटर रिक्वायरमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, इसको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बोला जाता है। अभी सबसे बड़ा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये कहां पे है? कौन से दो स्टेट्स के बीच में? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। अभी ये जो कृष्णा रिवर है ये महाराष्ट्र से होके फिर जाती है कर्नाटका से फिर जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी ये डिस्प्यूट्स क्या है? कर्नाटका वालों का ऐसा इशू है कि जो महाराष्ट्र वाले वो पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे हैं कि कर्नाटका वाले ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। हर किसी को पानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया। हाँ, it is regarding the diversion of more water at Koyna by the Maharashtra government for the multi-purpose project. This would reduce the downstream flow in the states with the adverse consequences of agriculture and industry. अगर महाराष्ट्र ने अगर यहाँ पे फ्लो रोक दिया, कृष्णा वाटर ज्यादा यूज करना उन्होंने चालू कर दिया, तो ये जो कर्नाटक है वहाँ पे पानी कम आएगा। फिर कर्नाटक ने अगर ज्यादा यूज कर लिया तो ये जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? और कम यूज होगा। Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with the farmers shifting to water-intensive and commercial crop. अभी जो farmers हैं वो ऐसे crops पे shift हो रहे हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। For example, rice, ठीक है, जो wheat है, ठीक है, राइस और wheat. India is the largest producer of rice and wheat both. जो पंजाब हरियाणा का जो एरिया है यूपी का, ये राइस और wheat के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इंटेंसिव क्रॉप्स है और जो कमर्शियल क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ये टी हो गया, फिर उसके बाद शुगर केन हो गया, ये भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। This has a great ecological consequences like salination of the soil. अभी इसके वजह से क्या हो रहा है? ये जो कमर्शियल क्रॉप और वाटर इंटेंसिव क्रॉप ज्यादा रह रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सॉइल है वो सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो रहा है। क्यों सॉइल कंटेंट ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर हो रहा है। अगर किसी भी जमीन को आप ज्यादा पानी देते हो तो वो जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है? सलाइन हो जाती है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। At the same time, it has transformed the social landscape, that is increasing the social gap between the rich landowners and the landless poor. इसकी वजह से क्या हो गया? जो कुछ फार्मर जो ज्यादा पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब फार्मर्स है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा जो बड़े फार्मर्स, रिच फार्मर्स, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है एज कंपेयर टू द पुअर फार्मर्स। अभी नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अराउज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर व्हिच दे वर बिल्ट। अभी बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है, लोग ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पर्पस के लिए वो बनाए जा रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। Ironically, the dams that were constructed to control the floods have triggered floods due to the sedimentation in the reservoir. मतलब ये जो डैम्स जो बनाए गए थे वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, पर यही डैम्स की वजह से फ्लड ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये सेडिमेंटेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है और यहाँ पे अगर डैम बनाया गया है, ये डैम है, ये डैम के इससे क्या हो जाता है? जो रिवर होती है, ये रिवर अपने साथ क्या लेके आती है? बड़े बड़े स्टोन्स लेके आती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्टोन्स होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये पानी है ये और ऊपर चला जाता है और इससे फ्लड के कंडीशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. जितने भी डैम्स बने वो अनसक्सेसफुल रहे फ्लड्स को कंट्रोल करने में, ठीक है।
You may have seen or read how the release of the water from the dams during the heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra. ठीक है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में आप लोग देख सकते हो, बॉम्बे में जब भी बारिश ज्यादा होती है, बॉम्बे में जब भी बारिश ज्यादा होती है तो बॉम्बे पूरा डूब जाता है, कोई डैम का कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुजरात में भी क्या हो गया, फ्लड जैसे सिचुएशन देखने को मिलती है, कोई डैम जो है कोई फ्लड को कंट्रोल करने में कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। The floods have not only devastated life and property but has also caused extensive soil erosion. अभी जो फ्लड्स थे, ये फ्लड्स की वजह से जो लाइफ और प्रॉपर्टी वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गई, पर उससे क्या हो गया है, सॉइल इरोजन भी बहुत देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन मतलब क्या है, जब सॉइल होती है वो एयर वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ द सिल्ट, मतलब अभी ये सेडिमेंटेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो सिल्ट होती है, जो मिट्टी होती है, जो कंस्ट्रक्शन में यूजफुल होती है, ये सिल्ट का भी जाने की वजह से क्या हो रहा है, सिल्ट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस अर्थक्वेक्स कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड पेस्ट। अभी ऐसा देखा गया कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, इसके वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक्स हो रहा है। ठीक है, चाइना ने अभी रिसेंटली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बनाया, जिससे जो अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो कम हो गया है। ठीक है, जो इतना हेवी डैम जो चाइना ने बनाया, तो इससे अर्थक्वेक की भी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, कॉज बाय द वाटर बॉर्न डिजीज, और वाटर बॉर्न डिजीज भी हो सकते हैं क्योंकि पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है। एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जितना भी बारिश का पानी आ रहा है, वो बारिश के पानी को जो हम कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको स्टोर करके। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। अभी देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अभी जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में जैसे लोगों का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा हो रहे हैं। डैम्स बनाएंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, डैम्स बनाएंगे तो बहुत सारे गांवों को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ रहा है। तो अभी ये जो वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है, ये इसमें हेल्प कर सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक मतलब क्या है, एंशिएंट टाइम्स अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एक्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी एंशिएंट टाइम से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये यूज हो रही है। अभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, जो बारिश का जो पानी है, जो अपने जो घर होता है, जो टेरेस होता है, वो टेरेस पे जो पानी गिरता है उसको अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक क्लीनिंग टैंक में। ठीक है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको ये किया स्टोर किया जाता है, और वही पानी जो है वो वापस यूज किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। अभी ये जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, ये एनवायरमेंटली भी बहुत अच्छा है और इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सस्ता प्रोजेक्ट है, कम पैसे में ज्यादा अच्छा पानी जो है अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत भी है, और इकोलॉजिकल इंबैलेंस भी इससे नहीं होगा, और इकोलॉजिकल डैमेज भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि डैम में देखने को मिला। पीपल हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल regimes and soil types and develop wide ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs। अभी लोगों ने क्या करना चालू कर दिया एंशिएंट टाइम से, जैसे ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक डेवलप होती जा रही, लोगों ने उसमें बहुत सारी रिसर्च की, जो टेक्निक है वो चेंज होती रही, और ये आज जो टेक्निक है क्या की जा रही है, जो बारिश का जो पानी है वो अपन क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको अच्छा के फिल्टर किया जाता है, वही वापस क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है। Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan। अभी रूफटॉप ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये राजस्थान में किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें ये जो घर्स होते हैं उसको स्लोपिंग बनाया जाता है, उनके जो टेरेसेस होते हैं, जिससे कि जो पानी ये फनल में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और ये पाइप के जरिए किसमें चले जाता है, वाटर टैंक में चले जाता है, और यही पानी जो है वो बाकी टाइम पे वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, in the hill and mountainous region people build diversion channels like that of the western Himalayas for the agriculture। अभी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे विलेजेस पे क्या किया जाता है, ये कुल्स बनाए जाते हैं। तो ये जो कुल है, ये कुल से गांव में क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक जो है ये डिप्रेशन क्रिएट किया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, और गड्ढे में क्या किया जाता है, ये पानी जो होता है बारिश का, ये स्टोर हो जाता है, और पूरा गांव इसको यूज करता है, आसपास के जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है,
Rooftop rainwater is collected using the PVC pipes, filtered using sand and bricks. Excess water from the sump is taken to the well. Water from the well recharges the groundwater. Take water from the well. अभी ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने पहले भी बताया कैसे काम करता है। ये जो बारिश आती है, ये बारिश को ये वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये कलेक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक टैंकर में रखा जाता है, और यही जो वेल होता है, ये वेल में ये पानी जो है वो क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। मतलब जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको वापस क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। ठीक है। In floodplains of Bengal, people develop inundation channels to irrigate the field. अभी inundation channels क्या होता है? ये जो बंगाल है, ये बंगाल में inundation channel क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, ये inundation channel है, ये inundation channel है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो रिवर है, यहाँ से एक स्पेसिफिक एक चैनल बनाया जा रहा है। ठीक है। एक स्पेसिफिक ये छोटा सा जो चैनल है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसको कानाल भी बोला जाता है, नाड़ी भी बोला जाता है। फ्लड वाटर एंटर्स द फील्ड थ्रू द इनंडेशन चैनल, कैरिंग नॉट ओनली द रिच सिल्ट बट ऑल्सो द फिश। अभी ये जो रिवर है, ये रिवर से ये एग्रीकल्चर फील्ड में क्या किया, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, ये पूरा एग्रीकल्चर फील्ड है। ये यहाँ पे एक एम्बार्कमेंट बनाया गया है, और ये है रिवर, ये रिवर का पानी। अभी एक छोटा सा चैनल रिवर से कनेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर को, जिससे क्या हो रहा है, फिश उसमें एंटर कर रही है, और जो रिवर का जो सिल्ट होता है, जो रिवर का जो मिट्टी होती है, वो एग्रीकल्चर एरिया में जो सॉइल होती है उसको क्या करती है, रिन्यू करती है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव देखने को मिलता है। विच स्वैम थ्रू दिस कैनल्स into the canal tanks and feed on the larva or mosquito. This helps to check the malaria in the region. और ये जो फिश होती है, ये एग्रीकल्चर लैंड पे आसपास के जितने भी एरिया में जितने भी मॉस्किटोज होती है उसको खाती है, और ये एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट करती है। अभी नेक्स्ट है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग। अभी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, यहाँ पे जो जैसलमेर और जो राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पे एक खादीन बनाया जाता है। खादीन और जोहाट एक ही कंसेप्ट है, पर नाम अलग अलग है। ठीक है। अभी खादीन मतलब क्या, ये जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, वहीं पे ये ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे जो सॉइल है वो क्या होती है, मॉइस्चर रहती है। ठीक है। द सॉइल इज मॉइस्चर, यहाँ पे जो सॉइल होती है वो अच्छी रह जाती है, और जो पानी है वो भी स्टोर हो जाता है। ठीक है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स were converted into rain-fed storage. अभी एग्रीकल्चर फील्ड्स को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, रेन-फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड अलाउ द वाटर टू स्टैंड, अभी जो पानी है उसको वैसे ही रखा जाता था। एंड मॉइस्चर द सॉइल, अभी यही जो पानी है वो सॉइल को क्या करता था, मॉइस्चर करता था, जिससे कि जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। द सॉइल लाइक द खादीन एंड द जैसलमेर एंड द जोहाट इन द अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। खादीन और जोहाट, इसको अलग अलग नाम है राजस्थान के ही एरिया में। ठीक है। अभी नेक्स्ट है द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम। अभी जो टैंक्स होते थे खादी, जो टैंक जो राजस्थान में यूज किए जा रहे हैं, ये एक रूम जितने भी बड़े हो सकते थे। ठीक है। दे कैन बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। वन हाउस होल्ड इन द पॉवर्टी हैज अ टैंक दैट हैज 6.1 मीटर डीप। अभी एक फैमिली में जो टैंक है वो कितना मीटर डीप दिखाया गया है, 6.1 मीटर्स दिखाया गया है। 4.2 meters long and 2.44 meters wide. The tankas were the part of a well-developed rooftop. अभी जो टंकास थे ये अच्छे से रूफटॉप से बना है। यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हो कि कैसे सीमेंट स्ट्रक्चर से उसको बहुत अच्छी से बनाया गया है। ठीक है। They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down to the pipe and was stored in the underground tankas. अभी ये जो पानी होता था, ये जो ऊपर टेरेस है, यहाँ से जो बारिश आती थी, यही बारिश का पानी ये टैंक में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जो फ्यूचर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। The first spell of the rain was usually not collected as this would clean the roofs and the pipes. अभी पहली बारिश जो होती है, पहली बारिश का पानी वो कलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो पहली जो बारिश होती थी वो क्या करती थी, टैंक को क्लीन कर, जो रूफ होता था उसको क्लीन करती थी, टैंक होता था उसको क्लीन करती थी। The rain water from the subsequent showers was then collected. फिर पहली बारिश होने के बाद जितनी भी आगे बारिश होती है उसका पानी क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। अभी नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोरेज टंकास। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है, राजस्थान में इतना जो स्टोरेज टंकास है उसका क्या एडवांटेज हुआ। पहले
द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मतलब जो रेन वाटर है वो अगली बारिश तक वो पानी क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, स्टोर किया जाता था। मेक इट इन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द सोर्सेज आर ड्राइड अप, पर्टिकुलरली इन द समर्स, मतलब ये जो एक सोर्स था पानी का जो स्टोरेज करके रख रहे हैं, एक रिलायबल सोर्स बन गया अगले बारिश तक, ठीक है, मतलब समर्स में भी उनको पानी यूज करने के लिए मिलेगा। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, जहाँ पे जो टंका था, जो टैंक था, उसके बाजू में उन्होंने अपने घर बनाए, अपने रूम बनाए अंडरग्राउंड में, जिसमें जाके रह सकते थे। और जो कड़ाके की धूप होती थी वही टाइम पे वो जो रूम का टेम्परेचर कम हो जाता था, क्यों, बिकॉज बाजू में जो पानी का टैंक था उससे जो रूम का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता था, ठीक है। रेन वाटर और द पलार पानी एज कॉमनली रेफर टू इन दिस पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है। जो रेन वाटर है इसी को राजस्थान में क्या बोला जा रहा है, प्योर पानी बोला जा रहा है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ रेन वाटर बोला जा रहा है। डिक्लाइनिंग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न राजस्थान, अभी वेस्टर्न राजस्थान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो डिक्लाइन होते जा रही है, क्यों, उसका रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यू टू द पेरिनियल इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। अभी ये राजस्थान में ये इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया है, जो पानी है वो अलग स्टेट से राजस्थान तक पहुंचाया गया है, तो उसी की वजह से जो वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है वहां पे ये रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो नहीं किया जाता या कम किया जाता है। Though some houses still maintain the tanka since they do not like the taste of the टैप वाटर, अभी कुछ जो घर है वो टंकी का पानी ही इस्तेमाल करते, यूज करते, क्यों, क्योंकि उनको जो टैप वाटर इंदिरा गांधी कैनल की वजह से वो जो भी टैप वाटर है वो पानी का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता। Fortunately, in many parts of our rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water, ठीक है। तो आज भी इंडिया में रूरल और बहुत सारे अर्बन एरियाज में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो प्रैक्टिस किया जाता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है, वही रीयूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन गेंडातुर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटका, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet the water needs। अभी कर्नाटका में जो मैसूरू है कर्नाटका में, जहाँ पे ये गांव का नाम है गेंडातुर, अभी यहाँ पे जो गांव के जो लोग हैं वो आज भी क्या करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे वाटर क्या 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 किया जाता है, स्टोर किया जाता है। Nearly 200 households have installed this system and the villages has earned the rare distinction of being rich in रेन वाटर। और ये ही 200 से ज्यादा हाउस होल्ड पे ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और आज भी उनके पास जो पानी की कमी है वो देखने को नहीं मिलती। Gendathur receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% collected efficiency and about 100 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually। मतलब ये जो गेंडाथुर जो गांव का नाम है, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 1000 mm की बारिश होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये 80% ऑफ द जो कलेक्टेड वाटर है ये क्या करते हैं, फीलिंग्स में उनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मतलब 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर वो क्या करते हैं, एक साल में कलेक्ट करते हैं, मतलब वो गांव में कभी स्केर्सिटी नहीं होगी, ठीक है, वाटर स्केर्सिटी। From the 200 houses, the net amount of the rainwater harvested annually amounts to, अब ये 200 जो घर है उसमें से ही वाटर कितना स्टोर कर पा रहे हैं, वो 1 लाख लीटर्स वाटर स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे गांव है जहाँ पे एक बूंद पानी की नहीं होती, और ये जो गांव है कैसे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करके पूरे गांव का पानी का स्टोरेज का सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी। अभी तमिलनाडु ये जो कंट्री है ये फर्स्ट कंट्री है जिसने ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो इंडिया में कंपलसरी कर दिया हर घर में, ठीक है। ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, मतलब जो भी आदमी जो भी घर है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसको टाइम टू टाइम पनिश भी करती है, ठीक है, लीगल प्रोविजन से। अभी लास्ट है बांबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अभी ये बांबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये मेघालय में किया जा रहा है, ये 200 साल पुरानी सिस्टम है। अब ये बांबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से क्या किया जाता है, जो हिल टॉप पे जो भी स्प्रिंग्स है, जो भी रिवर्स है, ठीक है, हिल टॉप से आ रही है, तो वहां से एक बांबू चैनल बनाया जाता है, ठीक है, बांबू चैनल। तो 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे क्या किया जाता है, ये बांबू चैनल से धीरे धीरे दूसरे जो एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो प्लांट्स है, वहां पे पहुंचाया जाता है, और ऊपर से 18-20 लीटर्स आता है, ऊपर से 18-20 लीटर्स जो है वो बांबू से आता है, और लास्ट तक 18 to 20 ड्रॉप सी वो कहां पे पहुंचता है, वो प्लांट तक पहुंचता है, ठीक है। इस प्रीलेट about 18 to 20 liters of water enter the bamboo pipe system and get transported over hundreds of meters and finally reduced to 20 to 80 drops। मतलब ये ऊपर से रूफटॉप से 18 से 20 लीटर का पानी जो है वो फ्लो होते जाता है, और एट लास्ट यहाँ पे कोई अगर एग्रीकल्चर उनकी एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्लांट है, एक मिनट,
अभी यहाँ पे कोई उनका एग्रीकल्चर प्लांट है, ये यहाँ पे अगर उनका एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे लास्ट ड्रॉप जो होगा यहाँ पे कितने ड्रॉप्स होंगे, 20 to 80 ड्रॉप्स होंगे। ये ऐसा सिस्टम ये यहाँ पे बना है, ये मेघालय में यूज किया जाता है। अगर बीच में अगर रोड्स आ रहे हैं बीच में, तो वो क्या करते हैं, जो बाम्बूज है वो हवा से लेके जाते हैं, ठीक है, इन द स्काई। जो बाम्बूज होते हैं वो पेड़ के ऊपर रखे जाते हैं और उससे वो जो पानी है वो लास्ट एग्रीकल्चर लैंड तक डाइवर्ट किया जाता है, वहां तक एग्रीकल्चर लैंड तक पहुंचाया जाता है प्लांट्स के, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम इन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।